नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप एडिक्शन। कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लग चुकी है तो आप उससे कैसे बाहर आएंगे, उस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बड़े दिन हो गए हैं हमने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि इतनी कुछ समस्या ही नहीं है कि हम अब वीडियो बनाएं। पहले ज़्यादा समस्या थी तो हम वीडियो बनाते रहते थे। अब हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें आदत छोड़ना आता है। हमें पता लगता है कि कब हमें आदत लगने वाली है, तो उससे पहले ही हम उसके लिए इंतज़ाम कर लेते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि जिस चीज़ पे भी आप ध्यान दोगे वही आप हो जाओगे। आप अगर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी आदत को कैसे छोड़ें। इसमें देखो, ड्रग्स हो सकता है, मास्टरबेशन एंड अदर नेगेटिव हैबिट्स, गैम्बलिंग भी हो सकती है। इसमें किसी भी आदत, कोई भी एडिक्शन आपको लग चुकी है तो उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो पहले दोस्तों ये समझते हैं आदत लगती क्यों है। तो दोस्तों, प्रकृति ने हमें बनाया है, जो हमारा मन है वो इस हिसाब से काम करता है कि अगर आप किसी एक काम को करो, फिर अगली बार उस काम को करो तो और तीसरी बार उस काम को करोगे, तो मन की ये व्यवस्था है कि आप उसमें एक ही काम को बार बार करोगे तो आप उसको जल्दी से निपटा सकते हो। जैसे मान लो कि आप गाड़ी चलाते हो, तो पहले दिन आप गाड़ी चलाते हो, नया रास्ता है, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि किधर आपको घूमना है, किधर नहीं घूमना है। सारे रास्ते आपको याद नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसी रास्ते आप डेली 5-6 दिन जाओगे तो 20-21 दिन बाद आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी स्टार्ट करोगे और ऑटोमेटिकली सारे रास्ते आपको पता होंगे और उधर आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे। तो ये क्या हुआ, ये हुई आदत। तो धीरे धीरे किसी भी काम को अगर आप रिपीट करते चले जाओगे तो वही आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन इस आदत में तो हमारा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन यही चीज़ है, अगर आप सिगरेट पियोगे, ड्रग्स लोगे, गैम्बलिंग खेलोगे, तो नियम तो वही है मन का कि जो भी आप रिपीट करते चले जाओगे, मन उसको आसान बनाने के लिए एक रास्ता बना देता है और उस रास्ते पे हम ढलान की तरह बिल्कुल ही फिसल जाते हैं। जैसे कि हम मंजिल पर जाने के लिए हमने गाड़ी स्टार्ट करी और वो ढलान की तरह हम पूरा पहुंच गए। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डेली उसी रास्ते से जाते और आते हैं। तो इस कारण से, मन के स्वभाव के कारण से ये आदतें बन जाती है। तो आदतों को दोस्तों ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। आदतों को दोस्तों अगर आपको बदलना है, किसी भी आदत से आपको बाहर निकलना है, तो पहले तो आपको उस चीज़ से अपना ध्यान बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तभी आप उस आदत को छोड़ पाओगे। जैसे मान लो कि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, तो अब वो डेली सिगरेट पीता है, तभी तो उसको आदत बनी होगी। तो पहले उसको धीरे धीरे आदत को छोड़ने के लिए नई चीज़ें करनी पड़ेगी। उसको डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आप छोड़ पाओगे तभी जब आपके पास ताकत हो। आपके पास विल पावर होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को छोड़ पाओगे। तो एक्सरसाइज से आपके पास विल पावर आएगी। तो जब भी सिगरेट पीने की चाह आपके अंदर हावी होगी, तो आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप उसको मना कर सकते हो कि भाई मैं नहीं पीऊँगा, या फिर वहाँ से आप ध्यान हटा के किसी और काम में आप लग सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोशिश करोगे, वैसे वैसे आप इन चीज़ों को छोड़ पाओगे। और गैप का ही नियम है, जितना ज़्यादा आपने गैप दे दिया वो चीज़ आपको उतना फिर याद नहीं आएगी। और जितनी जल्दी आप समर्पण कर दोगे, वो उतनी जल्दी ही आपको याद आने लग जाएगी। जैसे मान लो कि आपने सुबह डिसाइड किया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और शाम को ही आप पीने लग गए, तो इसमें हमारा ही आत्मसम्मान नीचे डगमगाया और ये हमारे लिए और बेकार हो गया। तो इससे बढ़िया तो आप संकल्प करते ही नहीं तो सही रहता। तो पहली बात तो आपको संकल्प करना ही नहीं है जब तक कि आपके पास पावर नहीं आ जाती है। लेकिन मन आपको यही करवाता है, वो आपको संकल्प दिलवाता है और फिर आपसे संकल्प तुड़वाता है, और वो आपको दीनहीन बनाकर
अपना अपना काम करवाए चला जाता है। तो इसलिए आपको आपके मन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि मन आपसे क्या क्या बोलता है, किस किस तरीके से वो आपको पागल बनाता है, तभी आप उस चीज़ों पे कंट्रोल कर पाओगे। तो डेली आपको दोस्तों नई आदतें बनानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। नई आदत बनाओगे तो पुरानी आदतों से आपका ध्यान हटेगा। और लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि सिगरेट में नहीं पीऊँगा, आज मैंने डिसाइड किया है मैं नहीं पीऊँगा, और आपका पूरा ध्यान सुबह से शाम तक सिगरेट पर ही है, तो आप शाम को सिगरेट आपको पीनी ही पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे ध्यान होगा उस चीज़ को ताकत मिलती रहती है। जिस विचार पे भी आपका ध्यान होगा वो विचार अंदर बड़ा होता रहता है। तो इसलिए हमें नई चीज़ों पे ध्यान देना है। और जैसे ही सिगरेट का ख्याल आए तो वहाँ से अपने मन को हटा के दूसरी जगह लगा देना है। तो ये ध्यान को इधर उधर हटाना और लगाना, यही है मेन चीज़ है। ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो फिर आपको कोई भी आदत नहीं लग सकती है, क्योंकि आपको ध्यान इधर उधर हटाना आता है। यही चीज़ गैम्बलिंग में भी लागू होती है। अगर आप पैसे हार गए हो तो वहाँ पे आदमी का ध्यान फंस जाता है कि अगर वो पैसे हार गया है तो उसका ध्यान वहीं अटक जाता है पैसों के अंदर। लेकिन अगर उसे ये चीज़ आती है कि इधर उधर वो ध्यान हटा सके तो वहाँ से ध्यान हटा के दूसरी जगह लगा सकता है, तो वो ज़्यादा नहीं हारेगा। लेकिन अगर वहीं पे ध्यान अटक गया तो भी तो मान लो वो 2000 हारा है, तो हो सकता है वो 10,000 हार जाए, तो और ध्यान फिर उसका वहीं आएगा, तो हो सकता है वो उसी दिन 20,000 भी हार जाए। तो इससे बढ़िया यही है कि पहले ही दिन अगर आपका मान लो 1000-2000 हार चुके हो तो आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठ के चुपचाप ध्यान हटा लेना है। और गैम्बलिंग वाले दोस्तों इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि इंसान के अंदर कंट्रोल नाम की चीज़ तो है नहीं, तो अब उनसे हम कुछ भी करवा सकते हैं। उनको गुस्सा दिला दिया, अब बेट हारेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, तो वो यही करते हैं, यूजरों को गुस्सा दिला देते हैं और फिर उनसे बड़ी बड़ी बेट वो गुस्से में लगाते हैं और फिर उनको वो हरवाते चले जाते हैं। तो और गुस्सा आता है और आदमी पैसे ऐड करवाता है और वो और उसको हरवाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये यूजरों की गर्दन पकड़ लेते हैं, मतलब हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं। जैसे शेर कोई अपने शिकार की गर्दन पकड़े, वैसे ही ये हमें दबोच लेते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आपको गैम्बलिंग खेलने से पहले कुछ नियम आपको लिख लेने चाहिए कि मैं इतने पैसे हारूंगा तो मैं बंद कर दूंगा, इतने पैसे जीतूंगा तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि तभी आप जीत पाओगे। कंटिन्यू खेलोगे तो वहाँ पे तो जीत है ही नहीं। चाहे से आप 10,000 जीतो तो अगले दिन 10,000 आप हार भी जाओगे। तो इसलिए नियम नहीं रहेंगे तो आप माइनस में जाओगे ही जाओगे। तो ये चीज़ आपको लिख के रखनी पड़ेगी और नियमों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप नियम पे टिक पाओगे। नहीं तो खेलते समय पता ही नहीं लगेगा आपको कि नियम क्या है। तो इसलिए किसी भी पर्चे पे आपको लिख लेना है कि ये मेरे नियम है और उसको आपको जेब में रख लेना है। जैसे आपका जेब में हाथ जाएगा आपको नियम अपने आप याद आएंगे, और जितने ज़्यादा नियम आपको याद आएंगे तो आप लास्ट में आप रुक पाओगे। और गैम्बलिंग में जो रुक पाएगा वही कुछ ना कुछ कर पाएगा, नहीं तो वो बिल्कुल ही भिखारी बन के या मौत तक भी वो जा सकता है। क्योंकि गैम्बलिंग इतनी खतरनाक चीज़ है, लगती तो आसान है लेकिन आसान चीज़ ही बहुत खतरनाक होती है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान को इधर उधर हटाना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्तमान में जीना आप सीखोगे तो वो ध्यान को इधर उधर हटाना ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।